प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार, धर्मपरायण और सत्यवादी थे, परंतु उनके जीवन में धन का सर्वथा अभाव था। वे प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते, फिर भी घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थीं। कई बार तो भोजन का भी संकट खड़ा हो जाता था। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करती और मन ही मन प्रार्थना करती कि माता लक्ष्मी उनके घर में भी कृपा करे। किंतु निर्धनता के कारण वह किसी बड़े व्रत या पूजा को नहीं कर पाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बहुत दुखी होकर गंगा तट पर गई। वहां उसने देखा कि कई स्त्रियां लक्ष्मी व्रत कर रही हैं। वे 16 श्रृंगार करके, कमल पुष्प अर्पित कर, विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थीं। ब्राह्मणी ने एक वृद्धा से पूछा, माता, ये कौन सा व्रत है जिससे आप सब इतनी श्रद्धा से पूजा कर रही हैं? वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, ये लक्ष्मी व्रत है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या ये व्रत निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है? वृद्धा बोली, बिल्कुल कर सकता है। माता लक्ष्मी को धन से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्नता होती है। ये सुनकर ब्राह्मणी के मन में आशा की किरण जगी। वह घर लौटी और अपने पति को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने भी सहमति दी और कहा, यदि माता की कृपा होगी तो अवश्य हमारा उद्धार होगा। अगले शुक्रवार को ब्राह्मणी ने अत्यंत साधारण ढंग से लक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया। घर में न तो अच्छे वस्त्र थे, न ही महंगे पूजा सामग्री। उसने स्वच्छ मन से घर की सफाई की, मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़े से चावल, फूल और गुड़ से माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया और माता से विनती की, हे माँ लक्ष्मी, मैं निर्धन हूँ पर मेरा मन पवित्र है। कृपा कर मेरे परिवार का दुख दूर करो। उस दिन उसने व्रत पूर्ण किया और प्रसाद सभी को बांटा। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। ब्राह्मण को एक अच्छे यजमान के यहाँ कार्य मिल गया। उसकी आय बढ़ने लगी। घर में अन्न की कमी दूर हो गई। बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय होने लगा। ब्राह्मणी ने ये सब माता लक्ष्मी की कृपा मानकर हर शुक्रवार लक्ष्मी व्रत करना जारी रखा। कुछ ही समय में उनका घर समृद्ध हो गया। लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। जो लोग पहले उनकी उपेक्षा करते थे, अब सम्मान करने लगे। लेकिन इसी नगर में एक धनवान सेठानी भी रहती थी। वह अत्यंत अहंकारी और घमंडी थी। जब उसने ब्राह्मणी की उन्नति देखी तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा, ये निर्धन स्त्री इतनी जल्दी समृद्ध कैसे हो गई? सेठानी ने जानने की कोशिश की और उसे लक्ष्मी व्रत के बारे में पता चला। उसने भी व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन श्रद्धा से नहीं, बल्कि केवल धन की लालसा से। वह आडंबर के साथ पूजा करने लगी, महंगे वस्त्र पहने, ढेरों सामग्री चढ़ाई, परंतु मन में अहंकार और दिखावा था। पूजा के दौरान वह दूसरों को नीचा दिखाती और स्वयं को श्रेष्ठ समझती। माता लक्ष्मी उसके इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गईं। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में हानि होने लगी। घर में अशांति फैल गई। सेठानी को समझ आ गया कि केवल दिखावे से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। तब वह विनम्र होकर ब्राह्मणी के पास गई और बोली, बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे सच्चे मन से लक्ष्मी व्रत करने की विधि बताओ। दयालु ब्राह्मणी ने उसे समझाया, माता लक्ष्मी सच्चे मन, सेवा, विनम्रता और दान से प्रसन्न होती है। व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए होता है। सेठानी ने अपनी भूल स्वीकार की और सच्चे मन से व्रत किया। माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन भी पुनः सुखमय हो गया। हबिस्कस कथा का संदेश। इस प्रकार ये लक्ष्मी व्रत कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी अहंकार से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। सच्चा व्रत मन की पवित्रता से सफल होता है। धन से बड़ा धर्म और सेवा भाव है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास से लक्ष्मी व्रत करता है, उसके घर में धन, सुख, शांति और वैभव सदैव बना रहता है। माता लक्ष्मी की